डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। कल हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होती है, ब्रीदिंग क्या होती है। सो टाइप्स कितने हैं रेस्पिरेशन के। हमने इन सब के बारे में पढ़ा, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। देन फिर हमने ट्रांसपोर्ट पढ़ा कि किस तरह से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है। मेनली रेस्पिरेशन जो है वो क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है। तो जिसमें क्या है कि ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना, और साइड बाय साइड ब्रीदिंग प्रोसेस जैसे कि एक्सलेशन, इनहेलेशन, ये मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का, और इसके थ्रू ही हम रिलीज करते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमने ये सब पढ़ा। आज उसके साथ ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन से डील करता है। आपके सिलेबस में इस तरह मेंशंस हैं टॉपिक्स, जैसे हमने सबसे पहले डाइजेशन पढ़ा, उसके बाद अब हमने कल रेस्पिरेटरी पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। इसी तरह से 2-3 और टॉपिक्स हैं। So they all are included in your human physiology chapter. Okay. सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर आज हम बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है। कोई भी सिस्टम कैसे बनता है, हमें पता है कि सेल से टिश्यूज बनेंगे, टिश्यूज से क्या बनेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन से क्या बनेगा, हमारा ऑर्गन सिस्टम बनेगा। और ऑर्गन सिस्टम जब सारे मिल जाते हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। ठीक है, हमारे अंदर भी यही सब सिस्टम प्रेजेंट है, तभी हम सरवाइव कर पा रहे हैं। एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम जो ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करेगा, और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे मतलब ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। ओके। जो कुछ छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक प्रोटोजोन्स, प्रोटिस्ट्स, ठीक है, जो हमारी तरह जिनका सिस्टम कॉम्प्लेक्स नहीं है। वहां पे क्या होता है कि साइटोप्लाज्म की कुछ स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती हैं, जो आपने पहले भी नाम सुना हुआ है, साइक्लोसिस। उसके थ्रू एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक बॉडी का जितना भी सबस्टांस है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और अगर हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो जिसे हम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, इसमें क्या है, एक मस्कुलर चैम्बर्ड हर्ट प्रेजेंट रहता है, बहुत सारे क्लोज ब्रांच ब्लड वेजल्स का नेटवर्क है, और सबसे बड़ी बात कि जो मेन ट्रांसपोर्ट है न्यूट्रिएंट्स का बॉडी के हर एक पार्ट में, हर एक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट करता है, जिसके बिना हम जी भी नहीं सकते। दैट इज योर ब्लड। सो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, और जिसको हम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, वो सबसे बड़ा उसमें कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं, जैसे हार्ट, देन क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, हार्ट, ब्लड वेसल्स में आर्टरीज भी आएंगी, वेन्स भी आएंगी, ब्लड होगा, कैपिलरीज भी यहाँ पे आती हैं, जो माइन्यूट स्मॉल स्मॉल होती हैं और दोनों को कॉन्जाइंट करती हैं। एक और हमारा जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब ब्लड ट्रांसपोर्ट के लिए, एक और साइड बाय साइड सिस्टम होता है जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम भी कहते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, लिम्फ जो कि बॉडी फ्लूइड है, काफी इंपॉर्टेंट है ब्लड की तरह ही, वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। और इसमें क्या होगा कि एंटीबॉडीज की हेल्प में बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म को इम्प्रूव करने में ये सिस्टम हेल्प करता है। इसमें लिम्फ है, लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ कैपिलरीज हैं, लिम्फ वेजल्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी हार्ट की। अगर हम हार्ट की बात करें तो ये मीजोडर्मल है नेचर में। मीजोडर्मल का यहाँ पे मतलब है, हमने शुरू में ही पढ़ा था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो 3 तरह की जर्माइनल लेयर से बना होता है। कोई भी ऑर्गन है, टिश्यूज है, जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रही होती है, जो एम्ब्रियो बनता है, सबसे पहले एक जर्माइनल लेयर बनती है, फिर उसके बाद जाके 3 जर्माइनल लेयर्स बनती हैं, और वो तीनों जर्माइनल लेयर्स क्या करती हैं, एम्ब्रियो का फेट डिसाइड करेंगे कि एक एक जर्माइनल लेयर से कौन कौन सा ऑर्गन्स डराइव होगा। जो हर्ट है वो हमारा मीजोडर्म से निकला हुआ है। हमारे पास 3 तरह की जर्माइनल लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। जो हार्ट है वो मीजोडर्म से निकला हुआ है, एंड प्रोबेबली इट इज द फर्स्ट ऑर्गन टू बी फॉर्म्ड इन द एम्ब्रियोज। डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है जो हार्ट को सराउंड करती है, उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो हमारे हार्ट को सराउंड करती है, और पेरिकार्डियम किसको सर्कल करेगी, उसके अंदर जो भी मटेरियल फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। और स्वाभाविक सी बात है कि जो कैविटी प्रोड्यूस होगी उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी।
हार्ट जो है वो काफी हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। आपने पिक्स में भी देखा है, मूवीज में भी कई बार जब ऑपरेट कर रहे होते हैं, नॉर्मली यूट्यूब में भी आजकल बहुत सारा कंटेंट आता है हार्ट का। सो आपने देखा ही होगा कैसे रेड मस्कुलर पंपिंग सिस्टम है एक। सो अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना इसका साइज या वेट रहता है, एक बंद मुट्ठी जो होती है ना इंसान की, बंद मुट्ठी, क्लोज्ड फिस्ट, उसके साइज जितना हार्ट का साइज होता है। ठीक है। जो हार्ट के मसल्स होते हैं उन्हें हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। अगर हम इनकी डायमेंशंस की बात करें तो ये मेंशन्ड है यहाँ पे। वेट की बात करें तो फीमेल्स में ये 250 ग्राम होता है इसका वेट, और मेल्स में 300 ग्राम्स होता है, यानी कि 50 ग्राम फीमेल्स में कम होगा। कलर इसका डार्क ब्राउन, इन नॉर्मली लोग सोचते हैं कि रेड है और इस तरह का होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। रेडिश या आप इसे डार्क ब्राउन कह सकते हैं। ठीक है। ये सेंटर में लोकेटेड है थोरैसिक कैविटी का। बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड वाला वो काम नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली में ये जितनी भी हमारी थोरैसिक कैविटी है, अपर पार्ट जो होता है ना थोरैसिक वाला पार्ट, जहाँ पे हमारे लंग्स भी फिट होते हैं, बिल्कुल उनके बीच में होता है। ठीक है। स्पेस होती है कि थोरैसिक कैविटी में लंग्स भी फिट हो और हार्ट भी फिट हो, दोनों लंग्स के बीच में। बस हल्का सा जस्ट लेफ्ट की साइड टिल्टेड रहता है हार्ट हमारा। और हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग हैज जो मैन है, ह्यूमन बीइंग है, इसका 4 कंप्लीट चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में कुछ ऐसे एम्फीबियंस हैं, फिशेस हैं, 2 चैम्बर्ड हार्ट होगा, कोल्ड ब्लडेड है, रेप्टाइल्स हैं, 3 चैम्बर्ड होगा, कुछ ऐसे एम्फीबियंस हैं जिनमें इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है। पर ह्यूमन बीइंग्स में क्या है, कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट है। 2 रिसीविंग चैम्बर्स हैं जिन्हें ऑरिकल्स कहते हैं, आर्ट्रियम भी कहते हैं, और 2 डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स हैं जिन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं। मीन्स कि लेफ्ट राइट, एल और आर का यहाँ मतलब है लेफ्ट एंड राइट, वेंट्रिकल्स लेफ्ट एंड राइट। सो हार्ट के 4 चैम्बर हैं, 2 चैम्बर रिसीविंग चैम्बर हैं और 2 डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स हैं। अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो ये हमारा फ्रंट व्यू है हार्ट का। सो यू कैन सी हाउ कॉम्प्लेक्स इज ह्यूमन हार्ट। हो सकता है ये लेबलिंग मीन्स आपके समझ में ना आए, बट इसे अगर आप ध्यान से समझेंगे इट विल बी इजी फॉर यू। 4 चैम्बर्स हैं, 2 ऑरिकल्स, 2 वेंट्रिकल्स, अपर 2 ऑरिकल्स, नीचे वाले 2 वेंट्रिकल्स, लेफ्ट राइट करके इस तरह से 4 चैम्बर बनते हैं। और जो लेफ्ट और राइट आर्टरी को सेपरेट करता है उसे हम कहते हैं इंट्रा आर्टियल सेप्टम। और जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करेंगे उसे हम कहेंगे थिक इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। और जो ओपनिंग रहती है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, जहां से ओपन होता है, या जैसे आप कह सकते हैं कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, एक वैल्व रहती है जिसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वैल्व। क्या कहते हैं हम उसे? ट्राइकस्पिड वैल्व। ये है ट्राइकस्पिड वैल्व। ये आपका राइट ऑरिकल है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है। यहाँ से जब ब्लड आएगा तो ये जो ट्राइकस्पिड वैल्व है जो आपको दिख रही है, ये इसको अलो करेगी। वैल्व क्या करती हैं कि ब्लड के फ्लो को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो पाए, क्योंकि खून की धारा किसी भी साइड से बह सकती है। ये आपका हार्ट का फ्रंट व्यू है। सो ट्राइकस्पिड वाल्व, और एक और होती है आपकी बाइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व जिसे आप कहते हैं। वो क्या करती है, वो लेफ्ट आर्टरीम और लेफ्ट वेंट्रिकल की ओपनिंग को हेल्प करेगी। जैसे ये आपका लेफ्ट ऑरिकल है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। सो ये वाल्व जो है वो यहां से अलो करेगी। सो वाल्व्स जो हार्ट में होती हैं वो ब्लड के फ्लो को हेल्प करती हैं ताकि ब्लड का फ्लो सही ढंग से हो सके और ब्लड का बैक फ्लो ना हो सके। ये हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। जो हमने पीछे देखा वो फ्रंट व्यू था, ये हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर। ये पल्मोनरी आर्क और ये डॉर्सल अरोटा। अरोटा जो है वो सबसे आपने शायद सुना भी होगा अरोटा, आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में, है ना। सो जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है हमारी बॉडी की, आर्टरी जो ब्लड प्रोवाइड करती है, वो आपकी होती है डॉर्सल अरोटा। ओके।
और जो फर्स्ट आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है वही आपकी डोर्सल अरोटा होती है। जो देख रहे हैं ना आप, डोर्सल अरोटा, ये ऐसी पहली आर्टरी होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ब्लड कहाँ से लेती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस कि वो ऑक्सीजन उसमें मिक्स्ड है, यानी कि वो लंग्स से होकर आई है और ऑक्सीजन उसमें मिक्स्ड है, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली पहली ऐसी आर्टरी है जिसे हम डोर्सल अरोटा कहते हैं। तो आपको ये भी पता होगा कि हार्ट बीट जो है, मतलब कि हमारा हार्ट जो है एक साउंड प्रोड्यूस करता है। पहली साउंड लब, ये सुना भी होगा आपने, लब डब, इस तरह से कुछ साउंड प्रोड्यूस होती है, क्योंकि हार्ट जो होता है पंपिंग स्टेट में होता है। सो 1 मिनट में 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है, और एक बीट में 70 मिलीलीटर ऑफ ब्लड पंप होता है। अगर एक बीट में 70 मिलीलीटर ऑफ ब्लड अगर पंप हो रहा है, तो ओनली इन 8 बीट, ओनली इन 1 बीट, अगर एक बीट में 70 मिलीलीटर ऑफ ब्लड पंप हो रहा है, तो अगर हम 1 मिनट का हिसाब लगाएं तो 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट प्रोड्यूस होती है। सो नियर अब आप देख सकते हैं कि नियर अबाउट 5.5 लीटर तक ब्लड हो सकता है, मतलब इस तरह से ब्लड के जो है वो पंप हो सकता है। देन वी हैव मैकेनिज्म ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट किस तरह से काम करती है। सबसे पहले यहाँ पे है हार्ट का ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे साइनो ऑरिकुलर नोड है, जिसे हम एससी नोड भी कहते हैं, पेस मेकर। ये क्या करता है कि हार्ट की साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये राइट ऑरिकल है। पुरकिंजी फाइबर्स, ये इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम, ये ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर नोड है, एवी नोड, पेस सेटर, जो साउंड को सेटिंग करने में हेल्प करता है। हर एक सिंगल बीट में नियर अबाउट 0.8 सेकंड लगता है कंप्लीट होने में। ठीक है, और एक बीट में नियर अबाउट 70 मिलीलीटर ब्लड पंप होता है। ये आपको थोड़ी जनरल नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम इसके साथ ही बात करें मैकेनिज्म क्या है हार्ट बीट का, या फिर अगर हम ये बात करें कि कार्डियक साइकिल किस तरह से प्रोड्यूस होती है, तो जितने भी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इवेंट्स जो होते हैं हर एक हार्ट बीट में, जैसे हमने बात किया कि 1 मिनट में 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है, और एक बीट में 70 मिलीलीटर ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, और एक सिंगल बीट को कंप्लीट होने के लिए 0.8 सेकंड चाहिए होते हैं। सो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, हर एक हार्ट बीट, मतलब किस तरह से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इवेंट्स हो रहे हैं हर एक एक हार्ट बीट पे, उसे हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। ठीक है, कार्डियक रिलेटेड टू हार्ट, एंड साइकिल मींस किस तरह से हो रहा है। सो कार्डियक साइकिल के दो फेजेस होते हैं, डायस्टोल एंड सिस्टोल। हमारा बीपी भी इसी तरह से देखा जाता है। ठीक है, ऑरिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सो अगर हम डायस्टोल की बात करें, तो जब डायस्टोल का टाइम होता है, जो हार्ट जो होता है, हार्ट के जो वेंट्रिकल्स होते हैं, हार्ट के वेंट्रिकल्स यानी कि ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दोनों नीचे वाले, ये क्या करते हैं, हार्ट के वेंट्रिकल्स ये रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, रिलैक्स हो जाएंगे बिल्कुल ऐसे ओपन, जिससे कि अभी ब्लड इनमें फिल्ड हो जाता है। ठीक है, सिस्टोल के टाइम पे क्या होता है, यही डायस्टोल और सिस्टोल होते हैं जिनकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है और हार्ट की एक तरह से साइकिल चलती रहती है। सिस्टोल के टाइम पे क्या होता है कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट कर देते हैं, ताकि वो ब्लड को पंप कर सके आर्टरीज में, और आर्टरीज क्या करती हैं, ब्लड प्रोवाइड करती हैं। जैसे जैसे हमने बात की थी कि डॉर्सल अरोटा। ठीक है, डॉर्सल अरोटा क्या है, ये लार्जेस्ट आर्टरी है, आर्टरी का नाम है, ये सबसे पहली ऐसी आर्टरी है जो क्या करती है, ब्लड रिसीव करेगी। तो सिस्टोल के टाइम पे क्या हो जाएगा, जैसे ये सिस्टोल है, अब वेंट्रिकल में ब्लड, मतलब कि वेंट्रिकल से ब्लड अब आर्टरीज में जाना है, अगर इस आर्टरी में जाना है तो वेंट्रिकल्स क्या हो जाएंगे, सिस्टोल के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ताकि ये ब्लड इसमें फिल्ड हो जाए। ठीक है, फिल्ड होके उसके बाद क्या हो, यहाँ से ब्लड नियर अबाउट हर एक ऑर्गन में जाए। और एक बात ये भी है, जैसे ये सुपीरियर वीना कावा है, ये इंफीरियर वीना कावा है। इंफीरियर वीना कावा क्या होती है, जो हमारी बॉडी के जो निचला हिस्सा जितना भी लेग्स वाला पोर्शन है, वहां से गंदा खून वापस लेके आती है, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड। सुपीरियर वीना कावा जो है वो ऊपर वाले इस पोर्शन से लेकर आएगी। ठीक है, जितना भी हमारा हेड वाला रीजन है वहां से सारा ब्लड कलेक्ट करेगी।
जैसे इनोनेट आर्टरी है, जिसे हम ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी भी कहते हैं। ये आर्टरी क्या करती है? ब्लड सप्लाई करती है। ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी और इनोमिनेट आर्टरी क्या करेगी? जितना भी हमारी बॉडी का ब्लड है वो हमारे राइट आर्म में, ठीक है, हमारे हेड वाले रीजन में, हमारे नेक वाले रीजन में ब्लड प्रोवाइड करती रहेगी। पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो हमारे पल्मोनरी मीन्स हमारे लंग्स वाले पोर्शन से डील करेंगी। पल्मोनरी आर्क जो है वो वापस ब्लड जो है हमारे लंग्स में प्रोवाइड करती है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और वेन्स जो होंगी वो गंदा खून वापस हार्ट में लेकर आएंगी। इस तरह से हार्ट जो है पता नहीं हमारी बॉडी में कोई 3-4 बार मतलब रेगुलेट कर जाता है हमारा ब्लड। 3-4 बार हमारी बॉडी से जैसे खून दौरा करता है ना हमारी बॉडी में, वैसे कोई नियर अबाउट 2 to 3 टाइम्स हमारी बॉडी में से ब्लड को होके गुजरना पड़ता है। एंड नियर अबाउट काफी ज्यादा मील्स हमारे ब्लड को चलना पड़ता है। नियर अबाउट 12,000 to 19,000 माइल्स हमारा ब्लड चलता है। आई मीन इट ट्रेवल्स इन अ वन डे, क्योंकि 2 से 3 बार उसके रेगुलेट होने के हो जाता है। जैसे ब्लड यहाँ से बॉडी से कलेक्ट करके फिर हार्ट से होके वापस देन प्यूरिफाई होके वापस लंग से, फिर देन लंग से वापस हमारी पूरी बॉडी से होता हुआ वापस हार्ट के पास जाता है। सो इतना सफर तय करना पड़ता है ब्लड को पूरी बॉडी को सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए। अगर हम आर्टेरियल सिस्टोल की बात करें, आर्टेरियल सिस्टोल में क्या होता है? राइट और लेफ्ट आर्टेरिया की कंट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन की वजह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस्ड होंगे। जैसे जो एसए नोड है, एवी नोड है, ये सब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस करेंगे। इससे क्या होगा? हमारे दोनों ही जो राइट और लेफ्ट आर्टरियां है ना, वहां पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड प्रेशर जैसे ये है जो आर्टरियाज जो है ऊपर वाली लेफ्ट एंड राइट, यहाँ पे क्या होगा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। उससे क्या होगा? जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और आर्टरियल, अगर हम सिस्टोल की बात करें, ऑरिकुलर सिस्टोल की बात करें, इसको आप ऑरिकुलर सिस्टोल भी कह सकते हैं, आर्टरियल सिस्टोल भी कह सकते हैं। 0.1 सेकंड लगते हैं इसको। और फिर वेंट्रिकल सिस्टोल भी होता है। दोनों नीचे के जो वेंट्रिकल्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स की, जिससे क्या होगा? जितने भी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस हैं उसकी वजह से राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स की कंट्रैक्शन हो जाएगी। इसको चाहिए होते हैं नियर अबाउट 0.3 सेकेंड्स। एक तरफ सिस्टोल है, एक तरफ ऑरिकुलर सिस्टोल है, दूसरी तरफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। ऑरिकुलर सिस्टोल नियर अबाउट 0.1 सेकेंड एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल अबाउट 0.3 सेकेंड्स लगते हैं इनको कॉन्ट्रैक्शन में और ब्लड प्रेशर फील करने में। सो यही हमारा देखा जाता है कि किस तरह से डायस्टोल और सिस्टोल का किस तरह से भर रहे हैं, ब्लड का प्रेशर किस तरह है। जब हम बीपी वगैरह देखते हैं तो हम यही चीज मेजर कर रहे होते हैं कि प्रेशर किस गति से मतलब फिल हो रहा है। बीपी लो होता है तो मीन्स कई बार ब्लड की भी कमी होती है और आर्टरीज में कुछ इस तरह से होता है कि ब्लड सप्लाई नहीं ढंग से हो पाता। अगर बीपी हाई है, इसका मतलब जैसे कुछ नियर अबाउट टेंशन्स के कारण या कुछ भी ऐसे स्ट्रेस के कारण या वेन्स में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण प्रेशर काफी जोर से आ रहा है। सो इस तरह से ही हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। और 0.3 एंड 0.1 जॉइंटली अगर हम डायस्टोल की बात करें वो 0.4 सेकेंड होता है। देन कार्डियक डायस्टोल जो हम बेसिकली मेजर करते हैं। कार्डियक डायस्टोल क्या होता है? कार्डियक डायस्टोल एक ऐसा पीरियड होता है जब हार्ट रिलैक्स करता है ताकि ब्लड फिल हो जाए, ठीक है। जब आर्टरी और वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं एक साथ ही, तो वो एक कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल फॉर्म करते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि आर्टेरियल डायस्टोल की कंट्रैक्शन होगी, वेंट्रिकल सिस्टोल की कंट्रैक्शन होगी, ठीक है ना। आर्टेरियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकल सिस्टोल की कंट्रैक्शन होगी ताकि ब्लड फिल हो जाए 0.1 एंड 0.3 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। जब दोनों पर कार्डियक डायस्टोल का पीरियड कब आएगा? जब दोनों ही, चाहे वो आर्टेरियल है चाहे वो वेंट्रिकल है, दोनों जब रिलैक्स हो जाएंगे, आर्टेरियल एंड वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाएंगे एक साथ, तो वो कार्डियक डायस्टोल फॉर्म करते हैं। तो कार्डियक साइकिल में ये क्या होता है कि एक तरह से प्रोमिनेंट साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जो कि हम जब स्टेथोस्कोप से करते हैं, हार्ट बीट सुनते हैं तो वो हमें वही सुनाई, लब डब ये साउंड हमें सुनाई देती है। ये कुछ स्कीमेटिक प्लान है ब्लड सर्कुलेशन का ह्यूमंस में। जैसे कि
ये आर ए मीन्स राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपका हार्ट है बीच में। ये डॉर्सल अरोटा है, फर्स्ट आर्टरी टू रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया है बॉडी पार्ट्स को। दिस इज आर्टरी, ल्यूमेन एंड स्मूथ मसल्स, इसके थ्रू ब्लड बॉडी पार्ट्स में जा रहा है। कैपिलरीज भी हैं बीच में। ये वेन्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो ब्लू वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये वेन्स है। सो यहाँ से हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो, जैसे ये यहाँ से अगर हम देखेंगे, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, देन ये ऑक्सीजनेटेड होकर हार्ट से बिल्कुल पास होके देन ये बॉडी पार्ट्स में गया है। फिर बॉडी पार्ट्स यानी कि इंफीरियर वीना कावा से जितना भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, गंदा खून है, वो हमारा वीना कावा के थ्रू होता होता हमारे हार्ट में गया है, ठीक है। सुपीरियर इंफीरियर वीना कावा इसको रिसीव करते हैं, देन उसके बाद फिर वो ऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के पास गया। पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो रिसीव करती है खून को, देन उसके बाद वो ब्लड लंग्स में, और फिर लंग्स में फिर से ऑक्सीजन मिली, ऑक्सीजनेट होकर। सो इस तरह से हमारा खून 2 से 3 बार उसको पूरा रेगुलेट करना पड़ता है हमारी बॉडी में, और इस तरह से हमारा ब्लड बार 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 साइकिल करता रहता है। एंड नियर अबाउट 12,000 टू 19,000 माइल्स हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है एक दिन में, और 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। और एक बीट में 70 मिलीलीटर ब्लड हमारा ट्रांसपोर्ट होता है। सो अगर हम डबल सर्कुलेशन की बात करें, ह्यूमन बींग्स में ब्लड की डबल सर्कुलेशन होती है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग से। सो ब्लड जो है वो फिक्स्ड रूट है उसका, ब्लड वेसल्स यानी कि आर्टरीज के थ्रू जो हमारा प्योर खून है वो बहेगा, आई मीन जाएगा, और जो जितना भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जैसे कि वो वेन्स के थ्रू होगा। सो हर एक आर्टरी और वेन जो है वो 3 लेयर्स की बनी होती है। एक होती है इनर लाइनिंग जिसे हम स्क्वैमस एंडोथेलियम कहते हैं, फिर ट्यूनिका आ जाती है मिडल लेयर, और ट्यूनिका एक्सटर्ना आ जाती है आपकी एक्सटर्नल लेयर। जैसे ये आपकी आर्टरीज हैं, ये वेन्स हैं, ये तीनों की तीनों, दोनों की दोनों, तीनों तीनों लेयर से मिलके बनी होती हैं। सो ब्लड जो होता है जब राइट वेंट्रिकल से पंप किया जाता है तो पल्मोनरी आर्टरी में एंटर करेगा। पल्मोनरी आर्टरी मींस द आर्टरी टू रिसीव, जो कि आपके लंग से कनेक्टेड है, ठीक है, वो उसको रिसीव करेगी। वेंट्रिकल ब्लड पंप करेंगे पल्मोनरी आर्टरी में, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड पंप करेगा अरोटा में, यानी कि डॉर्सल अरोटा। ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये देखो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से ब्लड फ्लो के डॉर्सल अरोटा में जाएगा, और जो राइट वेंट्रिकल है ये ब्लड पंप करके पल्मोनरी जो आपका आर्टरी है उसमें ब्लड पंप करेगा, लंग्स वाला पोर्शन है जो। सो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी मींस वैसी पहली आर्टरी होगी जो सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगी और लंग्स को उसके पास भेजेगी ताकि वहां पे ऑक्सीजन आए, ठीक है। फिर वहां से क्या होगा, ऑक्सीजन जब मिल जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन कैरी करेगी, ठीक है। उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन कैरी करेगी, और फिर उसके बाद कैरी करके उसको लेफ्ट आर्टरी में डाल देगी। ये पल्मोनरी वेन है, ये यहाँ लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके यहाँ पे ऑरिकल में डाल देगी। लेफ्ट आर्टरी में डाल देगी, फिर वही ब्लड जो है वो आर्टरियम से होते हुए पूरी बॉडी में रेगुलेट होगा। सो ये पाथवे जो है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। फिर जो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि अरोटा के अंदर आया है, वो जितनी भी आर्टरीज वगैरह हैं उनके थ्रू कैरी होगा, आर्ट्रियोल्स हैं और कैपिलरीज हैं। फिर वहां से वो जितना भी टिश्यूज वगैरह हैं वहां तक जाएगा, और फिर वहां से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जितने भी वेन्स और वीना कावा है, वहां से आके वो क्या करेंगी, राइट आर्टरी में डाल देंगी। राइट आर्टरी में डाल देंगी, और राइट आर्टरी में के डालने के बाद क्या होगा, वो सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरी में चला जाएगा, फिर वहां से वापस उसको रिसीव किया जाएगा, देन ऑक्सीजन ब्लड फिर से इस तरह होगा, और ये सिस्टम क्या कहते हैं, ये सिस्टम इस तरह से सर्कुलेशन चलती रहती है।
इसी तरह से डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता रहता है। तो ये बात समझने वाली है कि पहली लार्जेस्ट आर्टरी जो है वो डोर्सल अरोटा है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है, ठीक है? और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगी एंड पल्मोनरी वेन जो है वो वहाँ से ब्लड रिलीज़ करेगी। सो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अरोटा में आया है, डोर्सल अरोटा में आया है, वो उसके बाद आर्टरीज़ के थ्रू जाएगा। जितनी भी आर्टरीज़ हैं, आर्टरियोल्स हैं, कैपिलरीज़ हैं, उनके थ्रू जाएगा। दिस इज़ डोर्सल अरोटा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको सर्कुलेशन के बारे में समझ आ गई हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।